हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में। फ्रेंड्स, स्टील का ग्रेडिंग, स्टील को कैसे हम लोग ग्रेड करेंगे। ग्रेड का मतलब कि कैटेगराइज करना, यानी कि स्टील के कितने टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है कि ग्रेडिंग ऑफ स्टील। स्टील का कौन कौन सा ग्रेड होता है जो कि हम लोग यूज करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा ही ग्रेड्स हमने लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपको आरसीसी में आगे बताऊँगा न्यूमेरिकल पोर्शन इसका, तो वहाँ पर ग्रेड्स इसके कुछ कम आपको देखने को मिल सकते हैं। मेनली 3 तरह के आपको ग्रेड देखने को मिलेंगे, 250, एफई 250, एफई 415 और एफई 500। ये 3 ग्रेड आपको पूरे न्यूमेरिकल में ये देखने को मिलेंगे। बाकी 550 का बहुत कम यूज होता है और 600 का तो लगभग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रेड ऑफ स्टील होता क्या है। ग्रेड ऑफ स्टील का मतलब है कि स्टील का, जैसे कि हर चीज़ का अपना अपना कैटेगरी होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, कौन बहुत ही अच्छा होता है। तो उस केस में आता है ग्रेडिंग कि उसका ग्रेड कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ग्रेड ऑफ स्टील में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला ग्रेड है माइल्ड स्टील का, जिसको माइल्ड स्टील कहते हैं, एफई 250। उसके बाद आता है HYSD, मतलब हाई यील्ड स्टैंडर्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, तो ये होता है एफई 415 और एफई 500। ये उसको कहा जाता है HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एफई 500D, डी का मतलब यहाँ डक्टाइल से है, डक्टिलिटी से है। एफई 550 है और एफई 600 है, एफई 600 है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिसेंट डेवलपमेंट अभी इस पर चल ही रहा है। तो हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं एफई 415 या फिर एफई 500 या एफई 550 तक का हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कहा जाता है माइल्ड स्टील। एफई 250 जो है ये माइल्ड स्टील होता है। इट इज़ जनरली अवॉइडेड टू यूज माइल्ड स्टील बिकॉज ऑफ लोअर यील्ड स्ट्रेस एट सेम कॉस्ट। देखिए, जनरली हम लोग माइल्ड स्टील को यूज करने से हम लोग अवॉइड करते हैं, बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि इसका जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है वो बहुत ही कम होता है, लोअर होता है। हम लोग जो घर वगैरह बनाने के लिए जो छड़ का यूज करते हैं, क्या किसी को पता है कि कौन सा छड़ यूज करते हैं? क्या हमें कमेंट कर सकते हैं? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा कि हम लोग जो घर बनाने में छड़ यूज करते हैं या तो वो एफई 550 होता है। ठीक है, एफई 550 आप जनरली मार्केट में आ गया, पहले नहीं था। नहीं तो एफई 500 तो ज़रूर मिल जाता है मार्केट में। एफई 500 या एफई 550 या एफई 415, ये तीनों में से कोई मिलता है। तो जनरली HYSD बार हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइल्ड स्टील क्या होता है कि एफई 250 को माइल्ड स्टील कहा जाता है, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं जनरली इसको हम लोग लोकल यूज में करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी लोअर यील्ड स्टेज होता है, यील्ड स्टेज होता है वो लोअर होता है, बहुत ही कम होता है। क्योंकि सेम कॉस्ट, देखिए मार्केट में आप लेने जाइए, जो भी आप छड़ जितना भी डायमीटर का लेने जाइए तो आपको वजन से मिलता है, चाहे वो एफई 250 का लीजिए चाहे एफई 550 का लीजिए, सेम रेट रहेगा दोनों का। तो जब सेम रेट है तो हम लोअर यील्ड स्ट्रेस वाला क्यों लेंगे वहाँ पर? ठीक है, तो हम हाई यील्ड स्ट्रेस वाला क्यों नहीं लेंगे? आप लोग, हमको लगता है कि पता होगा कि यील्ड स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस में अंतर क्या होता है। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट जरूर करेंगे, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये होता है माइल्ड स्टील। दूसरा हमारे पास है HYSD बार। HYSD को देखिए CTD भी कहा जाता है, TOR भी कहा जाता है। देखिए HYSD का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इसका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, या फिर CTD बार्स भी कहते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी इसको कहा जाता है, या फिर TOR बार्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये TOR का मतलब एक कंपनी का नाम है जो कि ये बार्स को बनाती है। तो ये टोटल नाम इसको इससे जाना जाता है कि अगर आपके एग्जाम में दूसरा नाम भी अगर पूछा जाता है तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हमने तीनों के तीनों नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए HYSD बार क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेनिंग माइल्ड स्टील बार। ये माइल्ड स्टील बार को स्ट्रेनिंग करके इसको ऑब्टेन किया जाता है बियॉन्ड यील्ड प्लेट्यू, उसके यील्ड प्लेट्यू के बियॉन्ड जा करके, बाय ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग। माइल्ड स्टील बार को ट्विस्ट करके, यानी कि उसको ट्विस्ट करना और स्ट्रेच करना बियॉन्ड यील्ड पॉइंट तक जा करके जाते हैं, तो स्ट्रेनिंग करते हैं, देन हमको ये HYSD बार की प्राप्ति होती है। देखिए जनरली अगर हम कहें कि एक आपने देखा होगा रिप्स होते हैं, बार पर रिप्स होते हैं, मतलब कि उस पर धारियाँ बनी होती हैं। जो भी छड़ पे अगर धारियाँ बनी होंगी, वो बार जो कि अगर प्लेन होगा वो समझ जाएगा कि माइल्ड स्टील है, उस पर धारियाँ नहीं होती हैं, यानी कि होगी भी तो बहुत ही कम, नगण्य के बराबर होगी। लेकिन जो HYSD बार होगी उस पर धारियाँ ज़्यादा होगी, तो वो कैसे आ जाती है धारियाँ? वो ट्विस्टेड और स्ट्रेचिंग करने के दरमियान भी धारियाँ उस पर आ जाती हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है वहाँ पर स्पायरल टाइप का आपको दिखेगा, तो वो आ जाते हैं HYSD बार की सबसे पहले पहचान है वो। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील को ही स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं एंड उसके स्ट्रेनिंग करते हैं, देन उसको अनलोड कर देते हैं, तो हमें जो फाइंड होता है वो होता है HYSD बार। HYSD बार आर लेस डक्टाइल देन माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील के रिस्पेक्ट में इसकी डक्टिलिटी कम होती है, लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है।
ठीक है। डक्टिलिटी मतलब कि अगर आपको वेल्डिंग यूज करना है, वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के पर्पज़ से अगर यूज करें तो HYSD के बार यूज आप नहीं कर सकते हैं। वेल्डिंग के लिए माइल्ड स्टील ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया HYSD बार के बारे में। नेक्स्ट है हमारा TMT बार। TMT को कहा जाता है मैकेनिकली ट्रीटेड बार, पूरा नाम होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। देखिए ये एक स्पेशल टाइप का बार होता है। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार हमने पूरा नाम लिखा भी है यहाँ पर। देखिए आर provided by thermal and mechanical process at once, due to which it becomes corrosion resistant along with relevant features of HYSD bar. TMT bars are relatively more ductile than HYSD bar. देखिए सबसे पहले कि TMT बार जो है ये रिसेंट डेवलपमेंट कह सकते हैं, पहले का डेवलपमेंट नहीं है, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, जिसके वजह से इसमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। पहला क्या कि HYSD बार के कंपैरिजन में इसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसको हम वेल्डिंग के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग क्या होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। कोरोजन रेसिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, कोरोजन रेसिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसमें 3 लेयर है, हमने यहाँ पर 3 लेयर यहाँ पे बना के रखा हुआ है। 3 लेयर, पहला लेयर जो इसके बिल्कुल सेंटर का है जो कि सॉफ्ट कोर होता है, जो कि डक्टिलिटी को ये प्रोवाइड करता है। दूसरा लेयर जो कि हार्ड मिडिल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो ये डक्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो पूरे कवर को कवर करता है, और इसमें हार्ड मिडिल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। जो बाहरी परत है इसकी, ये आउटर लेयर का था प्रोवाइड कोरोजन रेसिस्टेंस, जो कि कोरोजन से इसे बचाता है। तो इसके ऊपर हमारे क्या है, TMT बार जो है ये टोटल 3 लेयर्स में मिलकर बना होता है। तीनों लेयर का अपना अलग अलग यूज होता है। तो ये हमें रिसेंट डेवलपमेंट, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो TMT बार्स हमारी ये आ जाती है यहाँ पे। और इसको बनाते कैसे हैं, तो थर्मल और मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा इसको हम लोग बनाते हैं, जो कि कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें कुछ हमने नोट करके लिखे हुए नोट्स हमने कुछ बनाए हुए हैं कि हायर कार्बन कंटेंट स्टील में जो होगा, हायर कार्बन कंटेंट स्टील में वो इंक्रीज करेगा इसके स्ट्रेंथ को। ठीक है, हायर कार्बन कंटेंट जो स्टील में होते हैं, अगर स्टील में कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा दिए तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन उसकी डक्टिलिटी घट जाएगी। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो प्लीज़ इस माइंड में रखेंगे कि स्टील में कार्बन कंटेंट अगर हम बढ़ाएंगे, स्टील में चाहे कहीं भी कार्बन कंटेंट बढ़ना मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ना, और स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब क्या होगा, डक्टिलिटी उसका डिक्रीज करेगा, डक्टिलिटी उसकी घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा पॉइंट ये हमने लिखा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हायर डायमीटर बार आर लेज एज कम्पेयर टू स्मॉल डायमीटर बार। तो देखिए ये अगर क्वेश्चन अभी तक तो हमने कहीं देखा नहीं कि पूछा हुआ है, अगर कहीं पूछ दिया ये क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे से बना सकते हैं। कि अगर पूछा जाए कि एक 8 mm डायमीटर का बार है और एक 16 mm डायमीटर का बार है, तो दोनों में से टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो आप गलती से भी ये नहीं कहिएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ 16 mm का ज़्यादा होगा, नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा लोअर डायमीटर बार का ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा टेंसाइल यानी कि ज़्यादा वो लचीला हो सकता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लोअर डायमीटर बार का हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे हायर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ में कमी देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोग जाने ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और किसका कहाँ पर यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें। तो बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।